नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कौन सा उत्सव कितने दिन मनाया जाता है इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, और जब ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लें, जिससे कि जब भी हमारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो हम उनका सही उत्तर दे पाएँ। तो अगर आप चाहते हो कि ये टॉपिक आपको अच्छे से याद हो सके तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नागक्रेम उत्सव की। जो नागक्रेम उत्सव है ये मनाया जाता है 5 दिन। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए नाग शब्द लिखा हुआ है और नाग से एक त्यौहार होता है नाग पंचमी। नाग पंचमी, पंचमी मतलब 5, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नागक्रेम उत्सव जो है 5 दिन मनाया जाता है। और अगर आपको आर्टिकल 5 याद हो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5, तो आपको पता है उसमें भी नागरिकता का वर्णन है। ठीक है, जो कि मैंने आपको ट्रिक से याद करवा दिया है, वो भी नाग पंचमी से मैंने आपको याद करवाया था। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हो। इसके बाद अगला है हॉर्नबिल उत्सव, जो कि मनाया जाता है 10 दिन तक। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए हॉर्न बिल, और बिल में आपको पता है चूहे बिल को खोदते हैं, लेकिन रहता कौन है? नाग ही रहता है। और आपको पता है अगर बिल में कोई हाथ डालेगा तो जाहिर सी बात है नाग उसको क्या करेगा? डस लेगा। बिल में हाथ डालने से नाग उसको डस लेगा, डस फॉर 10। यानी हॉर्नबिल जो उत्सव है वो 10 दिनों तक मनाया जाता है। जिसमें सीधा नाग लिखा था तो नाग फॉर नाग पंचमी, और बिल लिखा है तो बिल में अगर कोई हाथ डालेगा तो डस लिया जाएगा, डस फॉर 10। तो दोनों याद हो गए, कन्फ्यूजन नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अम्बुबाची मेला की, और ये मनाया जाता है 4 दिनों तक। तो अम्बुबाची को याद करने के लिए कर लेते हैं आम बची, मतलब आम को बचाने की बात हो रही है। तो आम किससे बचाएंगे? चोर से बचाएंगे। आपने देखा होगा आम जो है अक्सर लोग तोड़ ले जाया करते हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आम को बचाना है। किससे बचाना है? चोरों से बचाना है। तो चोर फॉर 4। तो याद रखिएगा अम्बुबाची मेला जो है 4 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट है बलि यात्रा उत्सव, जो कि 7 या 7 से अधिक दिनों तक मनाया जाते हैं। तो 7 आपको याद रखना है। यहाँ पर बलि की बात हो रही है। बलि आपको पता है किसी भी जीव को मार दिया जाता है, गला काट दिया जाता है तो बलि होती है। तो बलि जो है वैसे अगर बोला जाए तो जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, है ना, मतलब जीवों को सेव करना चाहिए। तो सेव फॉर सेवन, सेव सेवन। तो याद रखिएगा बलि यात्रा उत्सव जो है ये 7 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट है बेहदी एनखलम उत्सव, जो कि 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो बेहदी को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं बर्दी, बेहदी बर्दी। और बर्दी जो है वो किसके काम में आती है? अपराधियों और चोरों को पकड़ने के काम में आती है। तो चोरों को पकड़ने की, तो चोर फॉर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बेहदी एनखलम उत्सव जो है वो 4 दिनों तक मनाया जाता है। फिर अगला जो है वो है काग जात्रा कूट उत्सव, जो कि मनाया जाता है 8 दिनों तक। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए काग, काग मतलब होता है कौवा, और कौवा जहाँ पर आवाज़ करने लगते हैं ना तो हर कोई उनकी आवाज़ से हेट करता है, यानी नफरत करता है। तो हेट से कौन सा शब्द आएगा? एट, हेट, 8। तो 8 मतलब 8 दिनों तक। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि काग जात्रा कूट उत्सव जो है ये 8 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट है ओणम, और ओणम जो है ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। कैसे याद रखेंगे? ओणम में आपको शब्द मिल जाएगा ओम, अड़ा को हटा दें तो ओम मिलेगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ओम नाम के जाप से सभी दोष पाप मिट जाते हैं, है ना। ओम नमः शिवाय हो गया, ओम नमो नारायणाय हो गया। तो ऐसा बोला जा सकता है कि ओम नाम के जाप से सभी दोष और पाप मिट जाते हैं। तो दोष फॉर 10। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो ओणम है वो 10 दिनों तक मनाया जाता है। या फिर ओणम का जो अड़ा है, तो अड़ा को अगर उल्टा देखेंगे तो 0 और 1 लिखा हो तो 1 और 0 मतलब 10। तो ऐसे भी आप क्लियर कर सकते हो। फिर हम लोग बात कर लेते हैं फतोरपा यात्रा उत्सव की, और ये मनाया जाता है 5 दिनों तक। तो फतोरपा में आपको शब्द मिल जाएगा यहाँ पर तोरपा, यानी तोड़ने की बात। और यहाँ पर 5 को कर लेते हैं पंच। तो आप ऐसा कह सकते हो कि किसी भी चीज़ को पंच मार दिया जाए जोर से, मान लीजिए कोई भी कांच है या फिर प्लास्टिक है, तो जोर से पंच मार दिया जाए तो
टूट जाएगी, मतलब तोड़ दिया जाएगा उसको पंच मार के, तो तोड़ फॉर तोरपा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फतोरपा जो है ये मनाया जाता है 5 दिनों तक। या फिर फतोरमा में जो फतो शब्द लिखा फतो को 5 कर लीजिए याद करने के लिए, तो ऐसे भी क्लियर हो जाएगा। बाकी कोई भी अक्षर फतो से नहीं आएगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं माजुली उत्सव की, और ये मनाया जाता है 3 दिनों तक। इसके अलावा यहाँ पर सांगकेन और ड्री उत्सव और विशाखा उत्सव जो हैं ये भी 3 दिनों तक मनाए जाते हैं। तो बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे, सभी में 3 लिखा हुआ है। 3 को याद करने के लिए कर लेते हैं 3 यानी ट्री। ट्री मतलब पेड़ की बात हो रही है। अब देखिए माजुली में आपको शब्द मिल जाएगा जली। जलाने के लिए क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, और लकड़ी कहाँ से मिलेगी, ट्री में मिलेगी, ट्री फॉर 3। तो माजुली आपको याद हो गया। अब सांगकेन में आपको शब्द मिल जाएगा सागौन। सांगकेन सागौन है ना, का को हटा दें तो सागौन मतलब सागौन शब्द मिल जाएगा। तो सागौन का क्या होता है, ट्री होता है, पेड़ होता है, ट्री फॉर 3 हो जाएगा। और ड्री उत्सव, ड्री तो वैसे भी ट्री 3 जैसा लग रहा है ना, ट्री 3, तो आप ऐसे याद रखिएगा। ड्री उत्सव भी 3 दिनों तक मनाया जाता है। और विशाख को कर लेते हैं विशाखा। ये विशाखापट्टनम में मनाया जाता है, इसलिए विशाख उत्सव या फिर विशाखा उत्सव बोलते हैं इसको। तो विशाख में शाखा शब्द आपको मिल जाएगा। और शाखा कहाँ होती है, पेड़ में होती है। शाखा पेड़ में होती है, मतलब ट्री में होती है, ट्री फॉर 3। तो आप ऐसे चारों को याद रख सकते हैं कि माजुली उत्सव, सांगकेन उत्सव, ड्री उत्सव और विशाख या फिर विशाखा उत्सव जो है ये 3 दिनों तक मनाए जाते हैं। फिर अगला है खर्ची पूजा उत्सव, जो कि 7 दिनों तक मनाया जाता है। तो खर्ची को खर्चा करते हैं, तो खर्चा अगर कोई नहीं करता तो जाहिर सी बात है वो सेविंग करता है, बचत करता है। सेविंग फॉर 7, 7 यानी 7। तो याद रखिएगा खर्ची पूजा उत्सव जो है ये 7 दिनों तक मनाई जाती है। फिर अगला है बोडेमा उत्सव, ये मनाया जाता है 7 दिनों तक ही। तो बोडेमा को यहाँ पर देखिए बॉन्ड कर लेते हैं, मतलब बॉन्डिंग की बात हो रही है। तो लोग साथ तभी रहते हैं जब उनके बीच में बॉन्डिंग हो। अच्छी बॉन्डिंग होगी तो लोग साथ रह पाएंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। तो याद रखिएगा बोडेमा उत्सव जो है यह 7 दिनों तक मनाया जाता है। फिर अगला है न्योकुम उत्सव, और न्योकुम उत्सव जो है ये 2 दिनों तक मनाया जाता है। तो न्योकुम में आपको शब्द मिल जाएगा नाक। नाक मतलब नोज, और नोज में 2 रास्ते होते हैं है ना सांस लेने के लिए। तो 2 से आपको याद हो जाएगा कि जो न्योकुम उत्सव है ये 2 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट है बथुकम्मा उत्सव, जो कि मनाया जाता है 9 दिनों तक। 9 जिसको 9 बोलते हैं। और बथु में आपको शब्द मिल जाएगा बाथ। बाथ मतलब होता है नहाना यानी स्नान करना है ना। तो स्नान में आपको नान मतलब 9 शब्द मिल जाएगा। या फिर नहाइन को कर लेते हैं 9, नहाई 9 यानी नहाइन हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बथुकम्मा उत्सव जो है ये 9 दिनों तक मनाया जाता है। फिर अगला है चित्रार्थी उत्सव, जो कि 10 दिनों तक मनाया जाता है। तो चित्रार्थी में यहाँ पर चीफ और 4 करना है, त्रा यानी 3 करना है, और थी मतलब 3 करना है। तो 4 3 3 हो गया, 4 + 3 + 3 10 हो जाएगा। तो याद रखिएगा चित्रार्थी उत्सव जो है ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट है पोंगल, और पोंगल मनाया जाता है 4 दिनों तक। कैसे याद रखेंगे, पोंगल को करते हैं पागल। और जो पागल लोग होते हैं ना वो अपने कपड़ों को चीर फाड़ डालते हैं है ना। पागल लोग अपने कपड़ों को चीर फाड़ डालते हैं। तो चीर फॉर 4 या फिर फार को 4 कर लीजिएगा। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि पोंगल जो है वो 4 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस मोचे उत्सव, जो कि 2 दिनों तक मनाया जाता है। तो दोस को 10 नहीं करना है। दोस में स्टार्टिंग में ही शब्द आपको मिल जाएगा दोस यानी 2 यानी 2 दिनों तक मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि दोस मोचे उत्सव जो है ये 2 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट है लोसर उत्सव, जिसको लोसार के नाम से भी जाना जाता है। और यह उत्सव विकिपीडिया के अकॉर्डिंग 15 दिनों तक मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 15 को कर लेते हैं पंडरा, मतलब पढ़ रहा, 15 पढ़ रहा। या फिर 15 को पेंद्रा कर लें तो पेन शब्द मिल जाएगा। और लोसर में आपको शब्द मिल जाएगा सर। तो सर क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहा है ना। या फिर पेन की जरूरत भी पड़ेगी सर को पढ़ाने के लिए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लोसर या फिर लोसार उत्सव जो है वो 15 दिनों तक मनाया जाता है। मैं आपको एक सूचना दे दूं कि अगर आप चाहते हो कि कौन सा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है तो उसकी भी ट्रिक मैं आपको उपलब्ध करा के दे दूंगा। उसके अलावा सभी उत्सव से संबंधित डिटेल वीडियो और प्रीवियस ईयर में जितने भी उत्सव व त्यौहार से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उसकी भी वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो आएँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मरु उत्सव की। जो मरु उत्सव है ये 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो मरु में आपको मर शब्द मिल जाएगा, मरने की बात। और जो मरते हैं तो अर्थी में उनको 4 लोग ले जाते हैं। तो 4 से आपको याद हो जाएगा कि जो मरु उत्सव है ये 4 दिनों तक मनाया जाता है।
फिर अगला है होला मोहल्ला उत्सव, ये 3 दिनों तक मनाया जाता है। तो होला को कर लेते हैं हल्ला मोहल्ला, यानी मोहल्ले में कोई हल्ला कर रहा है तो जाहिर सी बात है लोगों को तंग कर रहे हैं। मान लीजिए रात का टाइम है, हल्ला कर रहे हैं मोहल्ले में तो तंग कर रहे हैं, तंग फॉर तीन, ठीक है, तंग करना टीन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि होला मोहल्ला जो है ये 3 दिनों तक मनाया जाता है। फिर अगला है सेक्रे नई उत्सव, ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। तो सेक्रे नई को कर लेते हैं शेके नई, मतलब सेंकने की बात हो रही है। और 10 को यहाँ पर डोसा कर लेते हैं, ठीक है, डोसा डोसा, और डोसा को सेक कर ही खाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सेक्रे नई उत्सव जो है ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। फिर अगला है मोतसू या फिर मुआशू उत्सव, ये 3 दिनों तक मनाया जाता है। तो मोतसू को कर लेते हैं मोटसू, यानी मोटा, ठीक है, मोटसू। और टीन को कर लेते हैं थिन, तीन थिन, थिन मतलब पतला होता है। तो दोनों अपोजिट हो गए एक दूसरे के। तो याद रखिएगा कि मोतसू उत्सव जो है ये 3 दिनों तक मनाया जाता है। फिर अगला है सोहराई उत्सव, और ये मनाया जाता है 5 दिनों तक। तो यहाँ पर देखिए सोहराई को सोहर शब्द ढूंढ लेते हैं। शौहर किसको बोलते हैं? तो शौहर एक मुस्लिम शब्द है। शौहर मतलब होता है पति, और पति से आपको पची मतलब 5 शब्द याद हो जाएगा। पति पची यानी 5। तो याद रखिएगा सोहराई उत्सव 5 दिनों तक मनाया जाता है। फिर अगला है याओ सांग उत्सव, और ये मनाया जाता है 5 दिनों तक। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट शब्द लिखा हुआ है सॉन्ग, और सॉन्ग जो है वो बोला जाता है SONG। एस जो है 5 की तरह दिखेगा, तो क्लियर कर लीजिएगा आप ऐसे कि याओ सांग जो उत्सव है वो 5 दिनों तक मनाया जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण उत्सवों को देखा कि वो कितने दिन मनाए जाते हैं। और बहुत सारे उत्सवों को मैंने शामिल नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि जो उत्सव और हैं वो समथिंग 1 दिनों तक ही मनाए जाते हैं, मतलब केवल 1 दिन मनाए जाते हैं। और 1 से अतिरिक्त दिन जो मनाए जाते हैं उसको मैंने आपको ट्रिक से याद करवा दिया। और अगर कुछ बचते भी हैं तो जैसे ही लिस्ट मेरे पास आएगी मैं उसको भी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले मैं आपको एक और सूचना दे दूं कि अगर आप किसी भी टॉपिक का, चाहे यह टॉपिक हो या फिर मेरे द्वारा अपलोड की गई यूट्यूब पर कोई भी वीडियो हो, उस पर MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाए जाते हैं और आपको PDF भी वहाँ पर फ्री में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।